हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। आज हम क्लास 12th की द सॉन्ग ऑफ इस पोएट्री को पढ़ेंगे। कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अपने ही देश के हैं, भारतीय हैं और बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने वेदांत दर्शन को डिस्क्राइब किया और हिंदू धर्म की जो विजय पताका थी पूरे दुनिया में फैलाया। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेकर के 1893 में। बहुत कम इनका जीवन काल है, 1863 से 1902 यानी 29 ईयर्स का इनका लाइफ साइकिल है। तो ये जो पोएट्री लिखी गई है, ये पोएट्री सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेरणा देने के लिए लिखी गई, मोटिवेशनल पोएट्री है। प्रेरणा देना है और कैसे हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। होता क्या है कि जब हम किसी विकट परिस्थिति में घिरते हैं तो जो है अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। तो विवेकानंद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम जो है विकट परिस्थितियों से ही गुजरते हैं तभी हमारा बेस्ट निकलता है। तो इसकी थीम को मैंने जो है बना दिया है। आप कुछ 7-8 मिनट का वीडियो आप उसको देख सकते हैं। अगर थीम को देखे रहेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये लाइन बाय लाइन जो हम डिस्क्राइब करेंगे उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। कह रहा है द वुंडेड स्नेक। वुंडेड मतलब घायल। घायल स्नेक यानी सांप, जानते ही हैं सांप, घायल सांप। जब हम सांप को घायल कर देते हैं तो क्या होता है, इट्स हुड, इसका जो हुड होता है फन अनफल, तो ये अपने फन को अनफल करता है, अपने जो हुड को फन को अनफल कदम खोलता है। जिसे ऐसे जा रहा था लेकिन जब हमने इसको चोट मार दिया, चोट पहुंचा दी, तो ये ऐसे तन करके खड़ा हो जाता है। तो यहां ये कहने का मतलब है, यानी जब स्नेक घायल किया जाता है यानी विकट परिस्थिति से होकर के गुजरता है तभी अपने फन को वो बाहर करता है, निकालता है। द फ्लेम, आग, स्टिर्ड अप। आग में जब कोई हलचल पैदा की जाती है, जब उस आग में कुछ फूंक मारी जाती है तो डर्थ ब्लेज, तो तभी जो है वो ब्लेजिंग करता है। आपने देखा होगा आग जल रहा है और आप फूंक मारते हैं तो आग और तेजी से जलने लगता है, या कोई हवा चलने लगी तो और तेजी से जलने लगता है। यानी जो आग होती है उसमें भी जब डिस्टरबेंस पैदा होता है तभी वो चमकता है। तभी यानी ये यदि देखिए डिस्टरबेंस मतलब जब बाधा खड़ी होती है, घायल से सांप जा रहा था, आपने घायल कर दिया यानी उसे बाधा पहुंचा दी, उसे चोट पहुंचा दिया। आग जल रही थी, आपने फूंक मार दी, उसको चोट पहुंचा दी। तो ये क्या करता है, ये अपने फन को निकालता है, ये जो है और तेजी से चमकने लगता है। फिर देखिए द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स। डिजर्ट एयर, डिजर्ट जानते हैं रेगिस्तान है, रेगिस्तानी हवा जो गर्म होती है, उस रेगिस्तानी गर्म हवा जो है रिसाउंड्स, साउंड को रिसाउंड करती है, मतलब प्रतिध्वनित करती है। जो है उसका इको सुनाई देता है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है। कब? द कॉल्स ऑफ हार्ड स्ट्रक लायंस रेज। जब रेगिस्तान की गर्म हवा से जो शेर है क्रोधित होता है, खून उसका खोलने लगता है, तो जब वो दहाड़ लगाता है तो उसकी आवाज तभी सुनाई देती है। अगर शेर किसी जंगल में आराम से बैठा हुआ तब जब वो बोलता है तो उसकी आवाज सब जगह गूंजती नहीं है। लेकिन जब वो लायन डिजर्ट एयर में उसका हार्ट स्ट्रक होता है, वो व्यथित होता है दिल से, तब जब रेस गुस्से में काल करता है, चिल्लाता है, तब उसकी आवाज चारों ओर सुनाई देती है। मतलब ये है कि ये लायन अपना बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब करता है? जब वो डिजर्ट एयर में पहुंचता है, विकट परिस्थिति में पहुंचता है। पोएट यहां विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हमारा जो बेस्ट होता है, अच्छा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तब होता है जब हम विकट परिस्थितियों में घिरते हैं। हमें विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। इस पहले स्टेंजा का यही मतलब है। और विकट परिस्थितियों से कैसे नहीं घबराना चाहिए ये बता रहे हैं एग्जांपल्स, स्नेक का और आग का और ये लायन का बता रहे हैं कि जब ये विकट परिस्थिति में घिरते हैं तभी अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और तभी इनकी दहाड़, तभी इनकी चमक और तभी इनका फन दिखाई देता है। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। लाइटनिंग यानी चमक, बिजली की चमक, क्लीव्स चीर देती है, छलनी कर देती है, इट्स ब्रेस्ट, उसके सीने को। और किसके सीने को? क्लाउड, बादल आराम से जा रहे थे, उन्हें कोई मतलब आप उनकी सामर्थ्य को नहीं जानते थे, आसमान से उड़ रहा था बादल, लेकिन तभी बिजली चमकने लगी और उस बिजली ने उस बादलों का सीना चीर दिया।
यानी विकट परिस्थितियां पैदा कर दी, तो वो क्लाउड क्या करता है, पुट्स फोर्थ, तब प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, अपनी असीमित शक्ति को तब प्रदर्शित करता है। डेल्यूज मींस होता है हैवी, मतलब भारी, अपना बेस्ट स्ट्रेंथ, जो उसके अंदर सारी शक्ति थी, उसको जो है बादल कब प्रदर्शित करता है, जब बिजली उसका सीना चीरती है। जब बिजली उसका सीना चीरती है तो बादल अपनी अपार शक्ति जो उसके अंदर है तब दिखाई देती है। तो पोएट यहां कह रहे हैं कि हमारी जो अपार शक्ति है, जो हमारे अंदर की अपार शक्ति है, वो कब दिखाई देती है, जब हम विकट परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। लाइटनिंग क्लिप्स, जैसे कि बादलों का सीना, विकट परिस्थितियां जब पैदा की जाती है तो वो बादल अपना सारी शक्ति दिखाता है, ऐसे ही हमारी विकट परिस्थितियां हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें उसे घबराने की जरूरत नहीं है। When जब the soul is stirred up to its innermost depth, the soul, जो हमारी आत्मा, is stirred to its innermost depth, जब चोट पहुंचता है, जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचता है, इट्स इनरमोस्ट डेप्थ, इसकी सबसे अच्छी गहराई, यानी जो इसकी आंतरिक गहराई है, जब हमें कोई बात, कोई ऐसी चीज हमारी सोल की गहराई तक पहुंचती है, तब क्या होता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। तो ऐसे ही स्टिर अप सिचुएशन में, ऐसे ही विकट सिचुएशन में जो महान लोग होते हैं अपना बेस्ट अनफोल्ड करते हैं, अपना बेस्ट करके देते हैं। यानी विकट परिस्थितियों में जब हमारी आत्मा व्यथित होती है, ऐसी विकट परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं, तब जो महान लोग क्या करते हैं, अपने बेस्ट को अनफोल्ड करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो यहां हम देख लेते, तो ये हुआ। तो यहां लेखक कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब करते हैं, जब हमारे सामने विकट परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि स्नेक, जैसे कि फ्लेम, जैसे कि ये डिजर्ट लायन, जैसे कि ये बादल, ये अपना परफॉर्मेंस कब करते हैं, जब इनके सामने विकट परिस्थिति आती है। ऐसे ही हमें भी अपनी विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हमें अपनी विकट परिस्थितियों के सापेक्ष ही मेहनत करके उनसे वो निकलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके देखना है। तो हम यहां थोड़ा देख लेते हैं, राइमिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। अनफॉल, अनफॉल्स, कॉल्स, ब्लेज, रेज, ये आपका जो है, अगर इसको ये मान ले तो ये भी ए है, और इसको बी मान ले तो ये भी, ये राइमिंग स्कीम है। और यहाँ स्ट्रेंथ, ये ब्रेस्ट बी, तो ये डेप्थ, ये भी ए हो जाएगा, और ये बेस्ट, यानी इसका राइमिंग स्कीम क्या बनेगा, ए बी और ए बी। तो इसका भी राइमिंग स्कीम क्या बनेगा, ए बी और ए बी। तो ये आप एप्रिसिएशन में लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के स्वामी विवेकानंद की ये, तो हम लोग अब द सॉन्ग ऑफ द फ्री के विवेकानंद जी द्वारा जो लिखा गया उसके तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। ये थर्ड स्टेंजा है और ये फोर्थ स्टेंजा है। फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट और सेकंड में विवेकानंद जी यही बता रहे हैं कि हमें अपनी विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं है। विकट परिस्थितियां जब हमारी आती हैं, डिफिकल्टीज जब आती हैं, हिंड्रेंसेस जब आते हैं, तो वो हमें एक मौका देते हैं कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। क्योंकि बड़े लोग जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी करते हैं, उनकी चिंतन शक्ति, उनकी आत्मिक शक्ति तभी बढ़ती, उनसे प्रेरणा लेकर के उभरने के लिए उनकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और वह जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, अब अभी तीसरे स्टेज में विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, जो हमने गोल टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को सेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। तो कहते हैं लेट आईज ग्रो डिम, हो जाने दो आईज, आंखों को, ग्रो डिम, आंखों को मध्यम हो जाने दो, आंखों की रोशनी को कम हो जाने दो, आंखों की रोशनी को कम हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय जो दिल हमारा है बैठ जाने दो, मूर्छित हो जाने दो। हमारी जो हार्ट है वो हमारा साथ देना कम कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है किसी भी कीमत पर। चाहे हमारी आंखें डिम होने लगे, कम होने लगे, चाहे हमारा हार्ट जो है मूर्छित होने लगे, एंड द फ्रेंडशिप फेल, और चाहे हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो मित्रता है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, चाहे हमारे नाते रिश्ते जो है वो टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। उससे हमें तनिक भी विचलित
नहीं होना। एंड लव बेट्रे, और जो हमारा प्यार है वो चाहे बेट्रे हो जाए चाहे धोखा हो जाए। चाहे कोई जो हमें प्रेम करता है, चाहे लड़का लड़की है, माँ बाप हैं या और कोई सगे संबंधी हैं, जो हमें प्रेम करते हैं वे चाहे हमें धोखा दे दे, फिर भी हमें अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। तो इसीलिए तो विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो और चलो, और जब तक कि न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो वही यहाँ सेंस है कि हमारे रिश्ते नाते है ना, चाहे हमें धोखा दे दे, चाहे वो टूट जाए, चाहे मेरी आंखों की रोशनी कम हो जाए, चाहे हमारे हृदय मूर्छित होने लगे, लेट फेट, और जो हमारा भाग्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, चाहे मेरा भाग्य हमारा जो है इट्स हिंड्रेंस 100 हॉरर सेंस, चाहे हमारा भाग्य हमारे रास्ते में 100 सैकड़ों हॉरर्स, सैकड़ों हॉरर्स, सैकड़ों हॉरर यानी सैकड़ों आक्रांत करने वाली चीजें, डराने वाली चीजें सेंड भेजे, यानी हमारा भाग्य चाहे हमारे रास्ते में हजारों अवरोध खड़ा करे, हमें हजारों बार डराए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड नहीं जानते हो, क्लॉट ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड जो जब 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 ब्लड जम जाता है, तो जब रास्ते में मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई चीज जम गया, व्यवधान खड़ा हो गया, तो कह रहा है कि ये जो क्लॉटेड डार्कनेस है, जो डार्कनेस अंधेरा है, वो क्लॉटेड हो मतलब गहरा हो, चाहे गहरी काली रात हो, चाहे गहना अंधेरा हो, ब्लॉक द वे, रास्ते को हमारे ब्लॉक कर दे। अब देखते हैं कि जब घना अंधेरा होता है तो हमें आगे क्या है वो सूझता नहीं है। तो पोएट कह रहे हैं कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में जो हमारा रास्ता है वो बिल्कुल अंधेरा हो जाए, धुंध अंधेरा हो जाए, हमें रास्ते दिखाई न दे, इसके बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, रुकना हमें नहीं है। चाहे हमारी आंखें डिम हो जाए, चाहे मेरा हृदय बैठ जाए, चाहे हमारे रिश्ते नाते टूट जाएं, धोखा दे दे, तो हमें पीछे हटना नहीं है। चाहे भाग्य हमारा हजारों सैकड़ों जो है हमारे रास्ते में हॉरर सेंड करे, यानी व्यवधान खड़ा करे, डराए, और जो है विघ्न खड़ा करे, तो हमें डरना नहीं है। चाहे हमारी जो धुत अंधेरी, हमारे रास्ते में जो धुत अंधेरा फैल जाए हमारे रास्ते में, फिर भी हमें अपने लक्ष्य से मुड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। एंड नेचर वन एंग्री फ्रॉन, और जो हमारा प्रकृति है, नेचर प्रकृति, ये प्रकृति हमारा चाहे क्या करे, वन एंग्री फ्रॉन, एक क्रोधित होकर के त्योरी चढ़ा ले, भाव सिकोड़ दे, बिल्कुल इतना गुस्सा हो जाए कि उसके माथे पर सिलपट पड़ जाए। जब हम बहुत तेज गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें जो है भाव जो है बिगड़ जाती है, माथे पर सिलपटे पड़ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकृति चाहे ये इस तरह से क्रोधित हमसे हो जाए कि उसकी भाव जो है, माथा जो है सिकुड़ जाए, फ्रॉन हो जाए, त्योरी उसकी चढ़ जाए। टू क्रश यू, किस लिए, आपको क्रश करने के लिए, आपके रास्ते में अवरोध खड़ा करने के लिए। प्रकृति चाहे जितना क्रोधित हो जाए आपसे, और वो क्रोधित होकर के आपका रास्ता क्रश करे, आपको क्रश करे, यानी आपको तोड़ दे, आपको रोकने की कोशिश करे, स्टिल नो माई सोल, इसके बावजूद भी, इन सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी, ए मेरे सोल, माई सोल, मेरे हृदय, नो याद रखो, इन सब के बावजूद, इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी क्या याद रखो, मेरे हृदय, मेरे सोल, मेरी आत्मा, तुम क्या याद रखो, तुम याद रखो यू आर डिवाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू आर डिवाइन, मतलब तुम डिवाइन हो, तुम ईश्वरीय, तुम दैवीय हो। और ये हमारे जो हमारा जो दर्शन है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आपने ब्रह्मा कैसे लिखा जाएगा यार, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो ये बताता है कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर मेरे अंदर बसता है। तो ये कह रहा है कि इन सब विकट परिस्थितियों के बाद भी, ए मेरे सोल, तुम याद रखो कि यू आर डिवाइन, तुम डिवाइन हो, तुम देवी हो, तुम ईश्वरीय हो, तुम उस ईश्वर के अंश हो जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। तुम पूरी दुनिया को अपने अंश में समाहित किए हो, पूरी दुनिया तुम्हारे में समाहित है, तुम अलग नहीं हो, तुम्हें रुकना नहीं है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तुम्हें जो है आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। ना राइट ना लेफ्ट, ना ही
राइट, ना तो राइट, ना आपको दाहिने मुड़ना है, ना लेफ्ट, ना तो बाएं मुड़ना है, बट टू द गोल। और कहां मुड़ सीधे जाना है? अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर सीधे बढ़ते जाना है। ए मेरे सोल, तुम डिवाइन हो, यू आर द ब्रह्मा, यू आर द विष्णु, यू आर द महेश, यू आर द यूनिवर्स, एंड यू हैव नॉट टू स्टॉप योर टारगेट यू हैव set. You have to not to see right or left, you have to go to your goal, you have to get your goal. Still there are many hindrances in your way. You have darkness roots, you have broken your friendship, you have been betrayed by your love, you have lots of horror in your way, you have your eyes have been dim, your heart has been fainted, but you have not to stop. The nature itself is a hindrance in your way. प्रकृति जो है तुम्हारे रास्ते में भले ही अवरोध खड़ा करे, लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये मेरे सोल कि तुम आत्मा हो, तुम डिवाइन हो, तुम ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर का वास है और तुम्हें अपने रास्ता रुकना नहीं है। मार्च एंड ऑन, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ना राइट ना लेफ्ट, ना तो लेफ्ट मुड़ना है, देखना है, ना राइट मुड़ना है, बट टू द गोल, सीधे आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, वो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये जो है बड़ी मोटिवेशनल पोएट्री है और इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पुजारो स्टेंजा, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि देखें, फेंट और सेंट, बेट्रे और वे, ये सब जो है राइमिंग वर्ड्स है। तो कुल मिला के इसका भी राइमिंग मीटर बनेगा, ए, ये बी हो जाएगा, ये बी। तो अगर हम देखें तो इसका जो राइमिंग स्कीम बनेगा वो ए बी बनेगा। फिर फ्रॉन, शोल, ऑन, गोल, तो ये सोल और गोल, फ्रॉन और ऑन, ये आपका ए, तो ये बी आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये ए है, फ्रॉन, तो ये ऑन भी ये हो जाएगा, शोल बी है तो गोल भी बी हो जाएगा। तो इसका भी राइमिंग स्कीम बनेगा ए बी। आप अगर टैगोर जी को पढ़ेंगे तो उनकी पोएट्री फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, लेकिन उन्होंने जो है राइमिंग वर्ड्स का और उन सारे पोएटिक जो टेक्निक होते हैं उसका यूज किया है। बहुत मोटिवेशनल पोएट्री है, आप इसको पढ़िए, बहुत ही इंस्पायर होंगे। आपको अगर इसको आपने गांठ बांध लिया तो जो है कभी भी बाधाओं से डरेंगे नहीं, कभी भी विघ्न से डरेंगे नहीं, आप उनसे दिन दूने रात चौगुनी लड़ करके आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट।